जय हिंद दोस्तों। और आज हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक छोटा सा बेसिक समझेंगे। और यदि आज हमने फोकस दे के या टाइम थोड़ा सा लगा के अपने बेसिक को समझ लिया कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो एग्जाम में जो 50% क्वेश्चन है वे हम पढ़ते पढ़ते ही बिना टाइम वेस्टेज के 5 सेकंड या 10 सेकंड के पढ़ने के बाद तुरंत ही हम अपना ऑप्शन मार्क कर देंगे और बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। और चलते हैं अपने अपने उस बेसिक की ओर। वो कोई ट्रिक नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला, केवल हमें बेसिक समझना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 2 वर्षों में साधारण ब्याज से मूलधन कितना 8% बढ़ जाता है। 10 लाख रुपए पे उसी दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक क्या है। देखो, मान लीजिए यहाँ पे क्या कहा, 8% है। साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में ये होता है कि यदि 8% है 2 साल में मिला, कहने का मतलब जब 2 साल में मिला तो पहली साल कितना मिलेगा 4%, और नेक्स्ट ईयर भी कितना मिलेगा 4%, है ना। तब इसी प्रकार जुट के कितना हुआ 8% हो गया। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज का। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आता है, पहले साल दोनों ही इक्वल होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और सिंपल इंटरेस्ट भी। नेक्स्ट ईयर में ही जो बदलाव होता है, 4% तो इसमें मिलना ही मिलना है। ठीक है। अब होएगा क्या, इस 4% के साथ थोड़ा सा और ऐड होएगा। वो ऐड क्या होगा, जो हमारे पहले साल में 4% मिला था, क्योंकि ये भी हमारे मूलधन में जुड़ा है, इसकी वजह से हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा बढ़ जाता है। और वो थोड़ा सा क्या बढ़ेगा, देखो ये जो 4% था, इसी का फिर 4% का 4% निकालते हैं हम लोग, और डिवाइड बाई, मतलब कि इस तरीके से परसेंट में ही निकालना, डिवाइड बाई 100 कर दें, तो ये आ कितना जाएगा 1.16 आ गया। 0.16 किस में ऐड होएगा, अपने सेकंड ईयर वाले इसमें, ये हो जाएगा 0.16, और ये प्रतिशत में ही रहेगा। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, यदि बात करें 8.16, ये हमारा जुड़ के हो जाता है। ये क्या आ गया हमारा सीआई का हो या कंपाउंड इंटरेस्ट का हो। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा कितना ऐड हुआ, देखो यदि बात करूं, ये 8 मिला था, ये कितना मिला 8.16, 16 हमारा का ही अंतर आया है, ये परसेंट में है। ठीक है, इतना डिफरेंस हमारा आया है 0.16 का। जो 0.16 का डिफरेंस है, ये हमारे किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का। यदि हम इसको आज समझ ले, एक बार समझ में ना आए, वीडियो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, और हो सकता है कुछ स्टूडेंटों को बहुत अच्छे से पता है। जिन्हें पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मतलब कि थोड़ा सा हो सकता है फायदा हो जाए, और होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस चीज को देखेंगे। तो हमारा जो डिफरेंस होता है चक्रवृद्धि ब्याज में इतना होता है। और यदि तीसरे साल की बात करते हैं तो इसी तरीके से अपना बढ़ता चला जाएगा, जो ये है ऐसे ही आएगा। ठीक है, उसको हम चाहे तो कई बार कुछ स्टूडेंट होते हैं क्यूब के रूप में निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वो अगले क्वेश्चन में समझेंगे। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 8% था, 4% का पता चल गया क्योंकि 2 साल में है, तो 4%, 4% जो हमारी दर है वो कितनी होगी 4% की। अब देखो ये हमने निकाल लिया कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रतिशत है वो होएगा इतना परसेंट। अब हम यदि 10 लाख की बात करें, तो ये देखिए किसके साथ ये आ रहा है। यदि 10 लाख का हम इतना परसेंट निकाल देंगे, तो यदि डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है कि 8.16, यानी कि 816 किसके आसपास आ रहा है, या आसपास कहूँ या डायरेक्ट एज इट इज ऐसी बिल्कुल। ये देखिए दूसरा ऑप्शन है, करना ही नहीं है, बस केवल हमें ये पता चल जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज से हमें कितना ब्याज का जो प्रतिशत है वो होएगा। ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं है। 10 लाख के साथ यदि करोगे भी तो सीधा सीधा आ जाएगा आपका 81,600। ये बेसिक समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। एक कंपनी की आय 20% एवरी ईयर बढ़ जा रही है, हर साल, मतलब कि यदि बात करूँ 20% बढ़ रही है, तो हमें आय क्या 2012 की उन्होंने आय दे दिया, 2010 की निकालनी। यदि कंपनी की आय 2010 में कुछ रही होगी, फिर 2011 में कुछ बढ़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ बढ़ी होगी, और 2012 में बढ़ गई हमारी, वो कितनी हो गई, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हो गई 26, यानी कि 26,64,000 हो गई। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट, इसमें लगने का कोई मतलब नहीं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगा हुआ या कंपाउंड इंटरेस्ट लगा हुआ। जैसे बात करूँ पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन हमें हमेशा क्या होता है पिछले साल में ऐड होकर ही बढ़ती है। यदि प्रतिशत की बात करें, किसी की इनकम की यदि बात करें, तो वो उसी अकॉर्डिंग ली जाती है कि हर महीने या हर साल इतनी बढ़ती है, वो पिछले साल के रेस्पेक्ट में, यानी कि पिछले साल में जितनी बढ़ी थी उसको जुड़ने के बाद नेक्स्ट ईयर इतनी बढ़ेगी, है ना। और कई बार ऐसा हो जाता है किसी कीमत की जो बात करें कि पिछले साल इतनी थी फिर इतनी बढ़ रही है, तो यहाँ पे हमारा लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देखो कितने परसेंट से बढ़ रही है, 20% से। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया 2 साल पहले की, भाई यहाँ से यहाँ 1 साल फिर नेक्स्ट ईयर, ये तो 2 साल पहले की पूछिए। तो यदि बात करूँ हम, यदि इसको निकाल ले, समझ रहे हो, कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दिया होगा कि हमें मूलधन पूछा जाए, और हमसे जो है ना कहते हैं ना मूलधन होता है, और एक दूसरी चीज क्या होती है मिश्र धन बोलते हैं उसको हम, या मतलब टोटल अमाउंट बोलते हैं। टोटल अमाउंट दिया होता है और हमसे मूलधन पूछा जाता है, तब भी ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन है जो इसी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमें बताना क्या है, 2010 की, 2010 का मतलब 2 साल पहले का अमाउंट बताना है। यदि हमें ये पता चल जाए कि ये कितने प्रतिशत के इक्वल है, अब ये कैसे पता चलेगा, भाई हर साल 20% बढ़ रहा,
ठीक है, ये 20% ऐड होता रहा, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमें 2 साल में बताना, तो इसमें कुछ और चीज़ें ऐड होगी, वो कौन-सी ऐड होगी? जो 20% के साथ 20% और मिला है। तो ये हो जाएगा 2 20 × 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, तो ये हो गया 4%। तो हमारा 40% बढ़ा है। 40% किससे बढ़ा है? मतलब कि यदि बात करें 2010 में जो था उसका 40% बढ़ा है। मान लो 2010 में 100% था, ठीक है? अब इसमें कितना 40% बढ़ के ये कितना हो गया? 144 हो गया। और यही हमारा किसके बराबर दिया गया? 144 के परसेंट इक्वल टू हमें क्या दिया गया? ये दिया गया। और हमें निकालना किसके इक्वल है? हमें निकालना है किसके? 2010 के। तो हम क्या करें? कुछ नहीं करना, केवल 26 64 जो हमारा दिया गया है, इसको डिवाइड कर दो 144 से, है ना? ये प्रतिशत में इंटू 100 कर लेना, जब इसको काटेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और कई बार क्या होता है, हम लोग पूरे के पूरे सोल्व करने चले जाते हैं, यदि हम 144 का पहाड़ा पढ़े ना, यदि ये वो पढ़ते हैं, काटना स्टार्ट करते हैं, तो देखो एक बार ही चलेगा। और ऑप्शन में जाओ तुरंत को किस में है, तो यदि देखोगे ना, एक बार यदि बात करें कि पहली बार में जो आया है, क्योंकि जब हम इसको ऐसे करते हैं ना 26 64, ये अभी 3 जीरो हटा देते हैं, 144 ये रखेंगे, तो एक बार ही चलेगा ना। 144 बचा कितना 122, तो एक बार किस में चला? इसमें चला, ये आपका आंसर है। इस तरीके से कर सकते हैं। और बहुत सारे इसके मेथड हो सकते हैं, कुछ हो सकता है इससे भी आसान हो, मुझे नहीं पता, है ना? लेकिन यदि ये चीज़ें आपको पिछली जो मैंने समझाई है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे अगली बार, तो क्या करोगे? आप देखोगे कि ये 2012 का दिया, 2012 का दिया, तो वो कहीं न कहीं किसके बराबर है? 144% के बराबर। 144% कहाँ से आया? इससे। मान लीजिए 10% होता, तो आपके दिमाग में एकदम आ जाता कि ये किसके बराबर है? 121% के इक्वल है। ठीक है? तो एक तो ये तरीका होगा, आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। एक और तरीका हो सकता है, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये दिया कितना 20%, तो 20% हमारा, आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो? 12 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये 12 कैसे है? 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। अब ये 12 आया कैसे? 12 आया ऐसे है कि 100 प्लस 20, ठीक है, डिवाइड बाई 100 से, ये 120 हो गया, ठीक है? और 120 को जब हम 100 से काटेंगे तो 1.2 लेते हैं। या तो ऐसे कर लो, यदि प्रतिशत में नहीं लेना, पूरा का पूरा काटना, या कई बार हम 12 मान लेते हैं। 1.2, कुछ स्टूडेंटों को तो इतनी समझ आती है कि 1.2 का स्क्वायर करो, या 12 का स्क्वायर करो, या 120 का स्क्वायर करो, तो उसी हिसाब से बढ़ता है ना? मान लीजिए यही 10% होता तो वो 121 आता, क्योंकि वो क्या हो जाता? 11 हो जाता। 11 का हो या 1.1 का हो, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, या 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1.21। इस हिसाब से हमारा चलता है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा, तो ये चीज़ें भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, क्योंकि देखो, जो ये आपको पता था 20 20 और ये 4, और यहाँ से बढ़ के कितना होता है 144। ये जब आपको ये क्लियर कट है ना कि ये 144 है, तब आपको ये चीज़ें भी पता चल जाएगी कि ये कहीं न कहीं ये जो आया है ना, ये इसका ही स्क्वायर होके आया है। फिर आपको ये कांसेप्ट का भी अलग-अलग पता चल जाएगा कि 1.1 माना था मैंने वहाँ, या 1.2 माना था, या 12 माना था, या हमने क्या माना था। ठीक है दोस्तों? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर आ गया। यदि चीज़ें फिर भी समझ में नहीं आ रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैं इसको और छोटा करने की कोशिश करूँगा, या 1 बाय 1 क्वेश्चन करूँगा। और क्या हो रहा है ना, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, 4-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें वीडियो लंबी हो जाती है। तो कुछ स्टूडेंटों की मेंटालिटी ऐसी है कि देखते ही कि ये तो 9-10 मिनट की वीडियो है, छोड़ देते हैं। क्योंकि हर स्टूडेंट शॉर्टकट के पीछे भाग रहा है। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि हमें एक बार एक बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए, और फिर उस बेसिक के आधार पे हम करने लगे। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ट्रिक समझते हैं, और वो ट्रिक क्या होती है, 1 या 2 क्वेश्चन के लिए होती है। बाद में जैसे क्वेश्चन थोड़ा-सा ऊपर-नीचे घूम गया, ठीक है? तो वहाँ पे ट्रिक भी उनकी घूम जाती है, और उनके आंसर जो है आते नहीं, या फिर मतलब कि उन्हें लगता है कि यार इतनी मेहनत करी, सब वेस्टेज चली गई। तो ऐसा नहीं करना। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी आप यदि पढ़ाई के दौरान या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, या मतलब आप अभी प्रिपरेशन ही कर रहे हो, तो कोशिश करो बेसिक समझो, ठीक है? यदि आपके पास टाइम ही नहीं है, तो मान लो 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो वहाँ बेसिक को मैं वो नहीं कर रहा न, लेकिन वहाँ पे मैं आपके किसी ट्रिक को भी प्रेफ़र नहीं कर रहा। बेटर है फिर जो आपको अभी आता है, जितना आता है उसी को ही आप थोड़ा रिवीजन करें, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज, देखो कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्ट लगा लेंगे हिसाब कि आंसर कितना है, लेकिन एक बार कर लेते हैं। भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया? 144, और ये कितना दिया है? 1449। कुछ स्टूडेंट ये रखेंगे भी नहीं, वे डायरेक्ट मतलब कि पढ़ते-पढ़ते उनके समझ में आ जाएगा कि 49 का डिफरेंस है। और ये जब बाकी 2 क्वेश्चन में मैंने करा है ना, ये जो 49 का डिफरेंस आ रहा है, किससे आ रहा? ये चक्रवृद्धि ब्याज में ही आएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। जब ये ज़्यादा हो रहा, और वो कौन-सा ज़्यादा था? कि जो ये था, ये 2 साल में मिला। यदि बात करूँ 1 साल में कितना मिला होगा? 700 सिंपल इंटरेस्ट पे, और 700 मिला होगा। यही है ना? बस केवल यदि हम चेक कर लें, केवल हम ये देख लें कि 2 वर्षों में यदि इसी का डिफरेंस कर लें, और किसी अलग से किसी बेसिक को समझने की ज़रूरत नहीं, कि पहली साल 700, नेक्स्ट ईयर 700। यदि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? पहली साल तो उसमें भी 700 मिला होगा।
ये मैंने बताया है और होता भी है। मेरे बताने से क्या होता है, वो तो होता ही है, पहले साल तो दोनों में ही इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है कि जो 700 था इस पे भी कुछ ना कुछ बढ़ के मिला, और वो कितना बढ़ के मिला, 49। अब बस यदि हम इसी का रेट देख ले, 749 ये हमारा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये मतलब कि बिल्कुल ये ऐसा कर रहा हूँ मैं, जो मतलब कि 10th या 9th के बच्चे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ देखा, ये देखा, और ये बस उन्हें क्या है, 49 देखेंगे, और 49 का ये देखेंगे 49 किसका स्क्वायर है। क्योंकि जब मान लीजिए 7-7% मांगते हैं, है ना, जो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 2 बार मल्टीप्लाई का एक ही चीज़ के करते हैं, तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। तो 7 × 7 के यदि हम देखें तो 49 है। मैं ये देखेंगे कि 49 किसका स्क्वायर है, क्योंकि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है जो बढ़ता है सेकंड ईयर में, वो किसी का स्क्वायर होके बढ़ा है। तो 7-7 49 देखेंगे, तुरंत आंसर मार देंगे, सारी चीज़ें भी नहीं करेंगे। लेकिन यदि अभी तक उस लेवल पे हम नहीं पहुंच पा रहे, तो ज़रूरी है कि हमें बेसिक समझ में आ जाना चाहिए। जब हम बेसिक अच्छे से पकड़ लेंगे तो सारी चीज़ें हमारी ओके हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए, हमें बताइए, जिससे कि हम थोड़ा सा और आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।